السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ود انادر ویڈیو۔ ہم لے کے آ گئے ہیں فرحان علی وارث کا بالکل نیا نوحہ جس کا نام ہے بین الحرمین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم فرحان علی وارث کے نوحے کتنے زیادہ شوق سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے نوحے پڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ہر سال ان کے نوحوں کا بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ان کا نیا نوحہ آ چکا ہے، بین الحرمین نام ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس کے اندر کون سی ہستی کا ذکر کیا گیا ہے، کون سے بزرگ کا ذکر کیا گیا، لیکن جو بھی ہیں ہمارے لیے تو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو اب بڑی عقیدت کے ساتھ اس نوحے کو شروع کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ مستور سٹارٹ کریں۔ احساس رلاتا ہے، دل بی سے کہتا ہے، اے بنت علی، اے خواہر حسن، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک جا پر بھائی بہن رہتے، کرتے نہ بچھڑ کر بین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، اے بنت علی، اے خواہر حسن، تو شمع حیا کی ملکہ ہے، پھر وایا تجھے ان گلیوں میں، تو شمع حیا کی ملکہ ہے، پھر وایا تجھے ان گلیوں میں، جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالیں، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، وہ جس کے لیے تو شام گئی، گر اس کی قبر یہی ہوتی، وہ جس کے لیے تو شام گئی، گر اس کی قبر یہی ہوتی، تجھ کو بھی قرار آ جاتا اور بھائی کو بھی ملتا چین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین الحرمین، اے بنت علی، اے خواہر حسن، مرقد میں تمہیں جب تڑ پاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، مرقد میں تمہیں جب تڑ پاتا اکبر کے بچھڑنے کا صدمہ، عباس دلاسا دے دیتا اور پہنچتے اشک حسین، اے بی بی کاش تیرا روضہ ہوتا بین
हरम एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। आशूर की यादों से बीबी दिल तेरा कभी जो घबराता, आशूर की यादों से बीबी दिल तेरा कभी जो घबराता। असग़र को साथ सुला लेती, आ जाता दिल को चैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। ऐ बिन्ते अली, ऐ ख्वाजह हसनैन। वो बेटे जिन्हें तू रो न सकी, शब्बीर का मातम करती रही। वो बेटे जिन्हें तू रो न सकी, शब्बीर का मातम करती रही। करबल में साथ तेरे होते वो तेरे नूर हैं। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। आशूर और चेहलुम करने को मीलों की मुसाफत तय करके, आशूर और चेहलुम करने को मीलों की मुसाफत तय करके। तू शाम से ना आती बीबी, करने को यहाँ पर बैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। ऐ बिन्ते अली, ऐ ख्वाजह हसनैन। कुर्बान तेरी मज़लूमी पर फरहान भी है और मज़हर भी। कुर्बान तेरी मज़लूमी पर फरहान भी है और मज़हर भी। एक हम ही नहीं कहते बीबी, कहते हैं यही हसनैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। एक संत हरम है गाजी का, एक संत है हरम हुसैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। ऐ बीबी काश तेरा रोज़ा होता बैनुल हरमैन। आप बोल दो। नाजरीन, ये ज़िक्र उस बहन का हो रहा है जिसने अपने ये पहले मैं बता दूं कि बीबी कौन है। ये बीबी प्यारे हुसैन की बहन, मौला अली शेर खुदा की शहज़ादी और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी प्यारी ज़ैनब, जो अपना कुल कुनबा, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, सब कुछ अपनी आँखों के सामने कुर्बान करके सबको
सब के जो सारकदस थे उनको नेज़ों पे लटके हुए देखा। उसका हौसला, कुर्बान जाऊं उसके हौसले पे, कुर्बान जाऊं मैं सदके, जिसने अपनी जान से प्यारों सबका सर कटे हुए देखे। बोले और फिर जाके यजीद बदबख्त के जब सारे सारकदस पेश किए तो वहाँ पर बीबी ने जब अज़ान हुई तो बीबी ने खुतबा फरमाया कि ए यजीद देख अज़ान किसकी हो रही है, मेरे नाना की। अज़ान में किसका नाम है, शहादो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गशी तारी हो जाती है कि यजीद जिसको तूने शहीद किया है, तूने शहीद नहीं किया, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे और तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। बीबी ज़ैनब आपकी अज़मत को सलाम शहज़ादी। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है एक बहन के लिए। अपने भाइयों का भाई वो जो जन्नत के सरदार जिनका झूला जिब्रील ने झुलाया, शहज़ादी जन्नत की सरदार बीबी फातिमा ज़हरा की शहज़ादी, और उनके जिगर गोशे जिनके सर कट रहे थे और बीबी ज़ैनब अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। ये उस बहन की अज़मत को इस्लाम है जिसने इतना बड़ा शेर खुदा की बेटी थी ना, कोई आम शहज़ादी तो थी नहीं जिसमें इतना हौसला था। तो मेरा यही कहना है कि ये जो करबला का वाक़या है, ये मुहर्रम उल हराम है, ये कोई मामूली दिन नहीं है हम मुसलमानों के लिए। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमने जो इस्लाम हमारे प्यारों ने, मेरे नबी के नवासों ने, मेरे नबी के सारे ख़ानदान अहले बैत ने अपनी जानों से जाने देकर इस इस्लाम को ज़िंदा रखा, हमें उनके इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा बातें क्लियर की हैं कि बीबी ज़ैनब जो हैं वो मतलब उनके क्या रिश्ते थे, उन्होंने कौन कौन से अपने प्यारों को जाते हुए देखा और किस तरह कुर्बानियाँ दी। तो वाकई में फरहान अल वारिस ने बहुत अच्छे तरीके से जो है उनकी अज़मत को बयान करने की कोशिश की है। और दफीन है उनकी मज़ार का ज़िक्र किया गया है कि काश कि वो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के मज़ारों के वो पास होती। मतलब कि जब उनकी शहादतें हुई हैं तो उस टाइम तो वो एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे कि उनको एक दूसरे की कुर्बत नसीब हो जाए, एक दूसरे को बचा सकें। लेकिन 9 लाख का लश्कर था, सब लोग दुश्मन थे। तो उनके समझ लें मतलब कि एक जंगल के अंदर कुछ गिनती के लोग जो थे वो बिखरे हुए थे जिनके ऊपर जुल्म हो रहे थे। तो ये तो बस वही जानते हैं या हमारा खुदा जानता है कि उन्होंने किस तरह से जो है उनका मुकाबला किया होगा और किस तरह से सारे दुख गम बर्दाश्त किए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सैड नोहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था फरहान अल वारिस का नोहा सुन के। तो बाकी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम किसी अच्छे से वाक़े में या किसी नोहे में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।